फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना। जो खवातीन बांझपन के शिकार हैं इनके लिए बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक खास मौजू के साथ हाजिर हुई हूँ जो कई घरों की रौनक को ख़त्म किए हुए है। आज औरतों के मसाइल में से जनाना बांझपन पर बात करूँगी। फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर्स दो तरह के ग्रोह में हैं। नंबर 1 ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम, नंबर 2 ट्यूबल फैक्टर। नंबर 1 ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम यानी क्या एग सही बन रहे हैं या नहीं, और सेकंड ट्यूबल फैक्टर यानी एग और स्पर्म ने जिस जगह मिलना होता है इन ट्यूब्स में कोई नुक्स यानी खुली है या बंद है। इसके अलावा पेल्विक में किसी और डिजीज का होना यानी एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी। नाज़रीन, इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी की दो इकसाम हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी इब्तदाई बांझपन में वो खवातीन शामिल हैं जिन्हें कभी हमल नहीं हुआ। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी सानवी बांझपन की मरीज वो खवातीन हैं जिन्हें पहले हमल हो चुका हो और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़ा का मर्ज नहीं होना चाहिए, मर्दों में अमूमन स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है, जिसमें स्पर्म 200 मिलियन और 70% एक्टिव होना ज़रूरी है, यानी स्पर्म की तादाद और क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए। इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरत को वर्मे रहम, सैलान रहम, औरत को वर्मे रहम, लकोरिया, माहवारी की बाकायदगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। औरतों के अंदरूनी अज़ा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1 विजाइना, नंबर 2 यूट्रस, नंबर 3 फैलोपियन ट्यूब्स, नंबर 4 यूट्रेन ट्यूब। औरतों में बांझपन की सबसे खतरनाक वजह फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना है। अक्सर खवातीन इस बीमारी को यूट्रस या ओवरीज का मसला समझ लेती हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ खवातीन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या काम करती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स हर बच्चे की पैदाइश होने या ना होने में बहुत अहम काम सरअंजाम देती हैं और इन ट्यूब्स के बगैर हमल नहीं हो सकता। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही मर्द के स्पर्म औरत के अंडे को जरखेज बनाते हैं। इसी मकाम पर स्पर्म और अंडे का मिलाप होकर एक एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस एम्ब्रियो को ये ट्यूब उस वक्त तक सहारा देती है जब तक वो परवरिश करके रहम तक ना पहुंच जाए। फैलोपियन ट्यूब अगर डैमेज हो जाए तो ये एग को यूट्रस तक पहुंचाना मुश्किल बना देती है। फैलोपियन ट्यूब में और भी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अक्सर फीमेल में बांझपन की वजह ट्यूब्स की खराबी ही होती है। अक्सर 25% बांझपन का मर्ज फैलोपियन ट्यूब्स की खराबी की वजह से ही पैदा होता है। यहाँ मैं फैलोपियन ट्यूब की दो इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करूंगी। नंबर 1 ट्यूबल ब्लॉकेज, नंबर 2 ट्यूबल स्कैरिंग। नंबर 1 ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब्स बंद होना या इनमें रुकावट होना फैलोपियन ट्यूब का बहुत बड़ा मसला है। कभी कभी कोई एक या दो ट्यूब बंद हो जाती हैं ये अंडे को रहम के रास्ते में सफर करने से रोकती हैं और हमल को नामुमकिन बना देती हैं। नंबर 2 ट्यूबल स्कैरिंग, ये फैलोपियन ट्यूब्स के इस रास्ते पर असरअंदाज होती हैं जिससे गुजरकर अंडे ने रहम तक जाना होता है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज हो जाने की कुछ और वजूहात के बारे में बताती हूँ। रहम की अंदरूनी झिल्लियों का वर्म, पेड़ों की सोजिश, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सोजिश रहम यानी एंड्रोमेट्रियोसिस जनाना बांझपन का एक अहम सबब है, जो न सिर्फ औरत की जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि नफ्सियाती जज्बात को भी बुरी तरह मुतासिर करते हैं। इस मर्ज में अंदरूनी गुशाओं यानी एंड्रोमेट्रियल सेल्स में सोजिश हो जाती है और ये सेल हर माह हैज के दौरान यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम से अलहदा होते रहते हैं। रहम की एंड्रोमेट्रियम से उतरने वाले ये सेल दौरान हैज खून के ज़ायद दबाव की वजह से रहम से खारिज होने के बजाय फैलोपियन ट्यूब्स के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं, जहां ये पेरिटोनियम और बच्चादानी की तरफ नजदीकी अज़ा पर चिमट जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स की डैमेज होने की कुछ अलामात के बारे में बताती हूँ। कमर दर्द के साथ हैज का इखराज हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द का होना। इसके अलावा जिनसी कमजोरी या हैज की मिकदार में बहुत ज़्यादा कमी या ज्यादती, ब्लड प्रेशर, थकावट, बेचैनी, पेट के निचले हिस्से में या बच्चादानी को मसलते हुए चुभन हो, पेशाब की हाजत या अखराज के साथ दर्द और कभी कभी पेशाब में खून की आमेजिश वगैरह इन अलामात से फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने का खतरा होता है।
लेकिन इस बात की तहकीक के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि किसी भी मर्ज को जाने बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। लेकिन फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज के मुतालिक इलाज का जाना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में जनाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। और इस इलाज में शामिल की गई कीमती जड़ी बूटियां फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को न सिर्फ खोलती हैं बल्कि इनमें होने वाली सोजिश को भी खत्म करके इन्हें नॉर्मल करती हैं, जिसमें अंडे और मर्द के स्पर्म बासानी मिलकर हमल करार पा सकें। इसके बाद ये हर्बल इलाज माहवारी में होने वाली बेकायदगी या हैज़ के दर्द के साथ आना जैसे तमाम मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे न सिर्फ औरत सेहतमंद होती है बल्कि हमल के बाद बच्चे की ग्रोथ और पैदाइश भी नॉर्मल होती है। जिन खवातीन को पीरियड्स दर्द के साथ आते हैं या कम मिकदार में आते हैं तो हैज़ के कुछ फुजलात जो खारिज होने के बजाय फेलोपियन ट्यूब्स में जम जाते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब्स की डैमेज या ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। ये हर्बल तरीका इलाज फेलोपियन ट्यूब्स में होने वाली इन्फेक्शन को ख़त्म करके इसमें रह जाने वाले फुजलात को खारिज कर देता है और इलाज में ऐसी जड़ी बूटियों और अद्वियात का मुरक्कब किया है जो न सिर्फ फेलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन ख़त्म करती हैं बल्कि इनके ब्लॉकेज होने की तमाम वजूहात और असबाब का खात्मा करती हैं, जिससे हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है। नाजरीन, इलाज के साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूंगी जो खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन तमाम हालात में खवातीन को चाहिए कि ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। फीमेल को चाहिए अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा गर्म और चटपटे मसाले वाली अशिया से परहेज करें। खाने में सादा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाएं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत रहनुमाई मिली होगी और खवातीन को इससे भरपूर फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या फेलोपियन ट्यूब से मुतालिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर ना करें बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करके अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।